हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन सेकेंडरी एमीन के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास प्राइमरी एमीन है और उसको अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो इमीन प्रोडक्ट मिलता है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके पास एक कीटोन है या अल्डिहाइड है। यहाँ पे हमने एक अल्डिहाइड लिया है और इसको अगर आप प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करिएगा तो इस केस में यहाँ से एक मोलिक्यूल वाटर का लूज हो जाएगा और आपको एक इमीन प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं इमीन। इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग को थोड़ा एसिड की भी जरूरत पड़ता है, यानी ये रिएक्शन जो है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो अगर आपके पास प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन है और उसको आपने अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट किया तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक इमीन होगा। मगर आप अल्डिहाइड कीटोन को अगर सेकेंडरी एमीन से रिएक्ट करिएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इनामीन। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, एक कीटोन है आपका, और यहाँ पे हम लोगों ने एक सेकेंडरी एमीन लिया है। इस नाइट्रोजन से 2 अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए ये जो एमीन है सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री का एमीन है। तो सेकेंडरी एमीन को अगर आप इस कीटोन से रिएक्ट करेंगे और मीडियम एसिडिक है H+B-, Hb जनरली हम लोग एसिड को डिनोट करते हैं, जहाँ पे H+ एंड B- होता है। तो Hb बेसिकली ये एसिड को डिनोट कर रहा है। तो एसिड के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करिएगा तो आपको एक इनामीन मिलेगा, नाइट्रोजन R ग्रुप, और यहाँ पे आपका लोन पेयर है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और एक मोलिक्यूल वाटर का रिलीज होगा। ये पहला सिचुएशन में भी आपको एक मोलिक्यूल जो है वाटर का रिलीज हुआ था। तो इस मोलिक्यूल को हम लोग इनामीन बोलते हैं। इनामीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक इन ग्रुप लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, और एक एमीन लगा हुआ है। तो अगर आप देखिएगा तो ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका इन ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है? ये जो ग्रुप है एमीन ग्रुप है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनामीन। इन प्लस एमीन, इनामीन। और इस ई और ए को मिला करके हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली ए लिखा है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो एक इनामीन प्रोडक्ट है, यानी कि इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड बना है। अगर इस डबल बॉन्ड को देखिएगा तो ये अल्फा बीटा पोजीशन पे है। इस एमीन के बाद वाला जो कार्बन है इसको हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे और इस कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 3 डिग्री एमीन। एक ऐसा एमीन है, ये टर्सरी एमीन है, यानी 3 डिग्री का एमीन है, क्योंकि इसमें तीनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इधर अल्काइल ग्रुप, इधर अल्काइल ग्रुप, नीचे में भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। तो 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए टर्सरी एमीन है। और अल्फा बीटा पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एमीन। कैसा एमीन? 3 डिग्री एमीन, यानी टर्सरी एमीन। तो ज्यादा अच्छा होगा कहना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टर्शियरी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टर्सरी एमीन। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक कीटोन दिया हुआ है और इसको आपने एक सेकेंडरी एमीन से रिएक्ट किया। ये मॉलिक्यूल को देखिए सेकेंडरी एमीन है। इसको करने के लिए आपने एसिड भी लिया Hb, H+B-। एक ऐसा एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। और आपके पास यहाँ क्या है? यहाँ आपके पास एक कीटोन है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा?
प्रोडक्ट आपको इनामीन बनेगा। तो यहाँ पे 6 मेंबर का रिंग है और इधर पे आपका नाइट्रोजन के साथ 5 मेंबर का रिंग है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, तो ए वाला नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग कार्बन है अल्फा और ये जो कार्बन है बीटा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टर्शियरी एमीन आपका प्रोडक्ट है और इसको आप कह सकते हैं इनामीन, क्योंकि इन ग्रुप भी है और एमीन ग्रुप भी है। तो अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है, प्राइमरी एमीन के साथ जो हमने रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा था, वो दोनों बहुत ही मिलता जुलता मैकेनिज्म है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक कीटोन है और एक आपके पास 2 डिग्री का एमीन है। तो जो इसका मैकेनिज्म होगा वो एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म होगा। पहला स्टेप में क्या होगा, इस लोन पेयर का यहाँ अटैक होगा, ए बॉन्ड इधर खुल जाएगा। मीडियम आपका एसिडिक है, यानी HB आपके पास इस सॉल्यूशन में है। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे O- और यहाँ से नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पे एक R, दूसरा R और एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्लस चार्ज, फॉर्मल चार्ज है जो आ जाएगा। चूंकि ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, ये चार्ज को अपना खत्म करना चाहेगा। आपको बेसिकली एक टेट्राहेड्रल या कहिए अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट, अल्कोक्साइड आयन जो है इंटरमीडिएट के फॉर्म में आपको मिला है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए इसको हम लोग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी बोलेंगे। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है H+ को ले लेगा और यहाँ पे OH ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक OH ग्रुप आ गया और यहाँ पे नाइट्रोजन R ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आपको खत्म करना है। इस स्टेप के बाद आपको B- बचा हुआ है सॉल्यूशन में, चूंकि H+ को आपने लिया है तो B- सॉल्यूशन में भी आपके पास है। तो इस B- से कंजुगेट बेस से एक H+ ले लीजिए और इस बॉन्ड पेयर को आप लोन पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर ऐसा करिएगा तो आपको यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, यहाँ पे नाइट्रोजन है, R है और इधर भी R अल्काइल ग्रुप है। अब देखिए, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। इसके पहले वाले वीडियोस में भी हमने कहा था कि अगर इस कार्बन से, टेट्राहेड्रल कार्बन sp3 कार्बन से 2 ग्रुप लगा हुआ हो, यानी 2 एटम लगा हुआ हो और उस दोनों एटम के पास लोन पेयर हो, तो ये जो है अनस्टेबल होगा, आपको एक लिविंग ग्रुप की तरह निकालना ही पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से निकालिए। आप क्या करिए, वाटर को प्रोटोनेट कर दीजिए। आपके पास एसिड है, HB आपके पास एसिड है, इससे इसको प्रोटोनेट करके इसको एक अच्छा लिविंग ग्रुप बना लीजिए। आप इसको H2O में कन्वर्ट कर दीजिए और ऑक्सीजन पे एक प्लस फॉर्मल चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन R ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिएगा, H2O आपका गुड लिविंग ग्रुप तैयार हो गया है, इसको भगाइए और साथ ही साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अगर ऐसा कीजिएगा तो ये रिएक्शन जो है कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। नाइट्रोजन, एक R ग्रुप इधर है, दूसरा R ग्रुप इधर है, नाइट्रोजन के पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के पास इस केस में होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस फॉर्मल चार्ज को कैसे खत्म किया जाए। अगर आपका प्राइमरी एमीन होता, याद करिए प्राइमरी एमीन होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता, यहाँ से H+ लूज कर देते, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता। मगर इस केस में यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यानी इस कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से H+ लूज कर सकते हैं।
बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टॉटोमेराइजेशन, यानी इसके बाद जो स्टेप है वो टॉटोमेराइजेशन का स्टेप है। टॉटोमेराइजेशन तो आपके पास जो बेस है B- वो क्या करेगा, यहाँ से H+ ले लेगा और ए बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये लोन पेयर जो है, बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा जो एक इनामीन होगा। यहाँ R ग्रुप है, यहाँ R ग्रुप है और यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड है। चूंकि इस मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड है और एक टर्सरी एमीन है, इसको हम लोग इनामीन बोलेंगे। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो एक इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन में ये हुआ कि प्राइमरी एमीन के साथ जब आप रिएक्शन कर रहे थे तो वहां नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, इसीलिए उस केस में हाइड्रोजन को आप लूज कर रहे थे और इमीन प्रोडक्ट मिल रहा था। इस केस में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए वहां से हाइड्रोजन लूज नहीं कर सकते। आपको अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को लूज करना पड़ेगा और करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है वो इनामीन है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ए रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसमें जो ए इंटरमीडिएट है, आपका ए वाला इंटरमीडिएट काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी इंटरमीडिएट को कंट्रोल करके आप रिएक्शन को देख सकते हैं। इस इंटरमीडिएट को अगर देखिए तो इस रिएक्शन में अगर OH प्रोटोनेट हो जाए तो H2O गुड लिविंग ग्रुप बनता है और रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है। अगर नाइट्रोजन प्रोटोनेट हो जाए तो आपको A गुड लिविंग ग्रुप बनता है और इसको भगाइएगा तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका चला जाएगा। यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो OH को अच्छा गुड लिविंग ग्रुप बना करके भगाना पड़ेगा, यानी पानी निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर इस रिएक्शन को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो आपको वाटर रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इनामीन फॉर्म हो, इनामीन फॉर्म आप करना चाहते हैं तो आपको वाटर को रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव वाटर। और आप चाहते हैं कि रिएक्शन जो है कीटोन की तरफ जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा, ऐड वाटर। ये तो हुआ इनामीन का फॉर्मेशन। आप इनामीन का हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, यानी रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए इनामीन दिया हुआ है और इसको हमने H2O इन द प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट कर दिया। ये बेसिकली क्या है, इनामीन का हाइड्रोलिसिस। इनामीन जिसको कि हम लोग हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करिएगा तो ए बैक टू पवेलियन, कीटोन और एमीन में टूट जाएगा, यानी ए बॉन्ड जो बना है टूटेगा और यहाँ से करस्पॉन्डिंग आपका कीटोन बन जाएगा और इधर आपका एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आप जहाँ से चले थे वहीं आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, कीटोन और दूसरा एमीन। कैसा एमीन है ये, सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री का एमीन आपको मिलेगा। यानी इनामीन को हाइड्रोलाइज करिए, हाइड्रोलिसिस को सिंपली हम लोग H3O+ भी लिख देते हैं। तो हाइड्रोलाइज करिएगा तो कीटोन मिलेगा और एमीन मिलेगा। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे चीजें और क्लियर होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कीटोन दिया हुआ है और इसको आपने CH3CH2NH2 से रिएक्ट किया। आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट होगा और आपने इसमें एसिड भी लिया है। वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। वाटर का अमाउंट लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये 1 डिग्री का एमीन है और यहाँ पे आपके पास कीटोन है, यानी प्रोडक्ट जो है इमीन बनेगा। यानी क्या हो जाएगा, इमीन करने का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड और इधर पे आपका CH2CH3 ग्रुप बनेगा
और इस पे एक लोन पेयर है। तो यही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। अगर इसको हम हाइड्रोलिसिस करें यानी H3O+ से ट्रीट करें तो क्या प्रोडक्ट होगा? फिर बैक टू पवेलियन, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और आपको जिस चीज से शुरू किया था वही बन जाएगा, कीटोन प्लस प्राइमरी एमीन CH3CH2NH2। 1 डिग्री का एमीन आपको मिलेगा प्लस आपको कीटोन मिलेगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन, बट अब हमने यहाँ पे एक सेकेंडरी एमीन लिया है CH2CH3 CH2CH3। ये 2 डिग्री का एमीन है और यहाँ पे आपके पास कीटोन है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक इनामीन प्रोडक्ट बनेगा। यानी हमने यहाँ पे एसिड लिया है और लिमिटेड अमाउंट में वाटर लिया है। चूंकि सॉल्यूशन में वाटर होना चाहिए तभी सॉल्वेंट की तरह हम काम कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनामीन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे आपका CH2CH3, यहाँ पे आपका CH2CH3 और अल्फा बीटा पोजीशन पे आपका एक डबल बॉन्ड होगा। एक कार्बन अल्फा कार्बन है, एक कार्बन बीटा कार्बन है। किसके रेस्पेक्ट में? नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में कहें तो ए कार्बन अल्फा कार्बन है, यानी करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसके रेस्पेक्ट में हम अल्फा बोल रहे हैं। यहाँ पे हम नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा बोल रहे हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड टर्सरी एमीन आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर इसको आप हाइड्रोलाइज करिएगा, H3O+ के साथ रिएक्ट करिएगा, बैक टू पवेलियन, आपको कीटोन प्लस सेकेंडरी एमीन मिल जाएगा CH2CH3 CH2CH3 और यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन जब किसी सेकेंडरी एमीन के साथ होता है तो कैसे इनामीन का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है। आप वाटर के कंटेंट को लिमिटेड करके या एक्सेस में करके प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि इनामीन का हाइड्रोलिसिस करिएगा तो आप जिससे स्टार्ट किए थे वही हो जाएगा, यानी कीटोन प्लस सेकेंडरी एमीन। उसी तरीके से एमीन का हाइड्रोलिसिस करिएगा तो आपको कीटोन प्लस प्राइमरी एमीन मिलेगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाले वीडियो में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की और बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।